राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। तो आज हम जानेंगे जितिया व्रत के बारे में। जितिया व्रत में भूल से भी ना करें ये गलतियाँ, वरना आपका व्रत हो सकता है खंडित। जितिया यानी जीवित पुत्रिका का व्रत बहुत ही कठिन माना गया है। संतान की रक्षा और लंबी आयु के लिए माताएं ये व्रत करती हैं। ये व्रत 36 घंटे का होता है। इस व्रत में हमें बहुत सावधानी बरतनी चाहिए, वरना छोटी सी भी भूल से ही हमारा व्रत खंडित हो सकता है। तो चलिए जानते हैं, पर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। जितिया जो व्रत होता है, संतान की सुख समृद्धि और लंबी आयु के लिए किया जाता है। यह व्रत निर्जला रखा जाता है और इसे करने से पहले कुछ सावधानियों के बारे में जान लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये आपने एक बार व्रत उठा लिया तो आप इसको छोड़ नहीं सकते हैं। सास बहू को ये व्रत दे सकती है, लेकिन इस व्रत को छोड़ा नहीं जा सकता। तो चलिए जानते हैं इस व्रत के नियम क्या हैं। यह व्रत करने से एक दिन पहले तामसिक भोजन जैसे लहसुन, प्याज या मांसाहार नहीं खाना चाहिए। महिला का ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत अनिवार्य है। व्रत हमेशा शांत मन से और व्रत के दिन मन में बुरे विचार या बुरे वचन ना बोलें। व्रत के दौरान मन, वचन और कर्म की शुद्धता बेहद ज़रूरी होती है। घर में किसी प्रकार का झगड़ा ना करें। अगर ऐसा होगा तो आपका व्रत खंडित हो सकता है। व्रत पहली बार आप निर्जला रख रहे हैं तो आपको आजीवन तक इस व्रत को निर्जला ही रखना होगा। व्रत के दिन बच्चों के साथ समय गुजारें और उन्हें जितिया की कथा सुनाएं, क्योंकि इसके बिना व्रत का पुण्य फल नहीं मिलेगा। तो चलिए जानते हैं जितिया व्रत की पूजन विधि क्या है। जितिया के दिन व्रत कथा के जिमूत वाहन की पूजा का विधान है। अष्टमी तिथि के दिन प्रदोष काल में तालाब के निकट से हमें मिट्टी लानी चाहिए और फिर जिमूत वाहन की मूर्ति बनानी चाहिए। साथ ही कथा के चील और मादा सियार की मूर्तियां भी गोबर से बनाते हैं। सबसे पहले जिमूत वाहन को धूप, दीप, फूल और अक्षत चढ़ाएं तथा चील और सियार को लाल सिंदूर से टीका लगाएं। इसके बाद व्रत कथा का पाठ करें और अंत में आरती की जाती है। इस दिन पूजन में पेड़ा, दूब, खड़ा चावल, 16 गांठ का धागा, इलायची, पान, सुपारी और बांस के पत्ते भी चढ़ाए जाते हैं। जितिया के पूजन में सरसों का तेल और खली भी चढ़ाई जाती है, जिसे बुरी नज़र दूर करने के लिए अगले दिन बच्चे के सिर से उतारा जाता है। गाय के गोबर और मिट्टी से बनाई जाती हैं मूर्तियाँ। इसके अलावा पूजन के समय मिट्टी और गाय के गोबर से चील और सियारिन की मूर्ति बनाकर उन्हें लाल सिंदूर लगाएं। फिर जीवित पुत्रिका की कथा पढ़ें। फिर वंश की वृद्धि और प्रगति की कामना के साथ बांस के पत्तों से भगवान की पूजा करें। जितिया व्रत महिलाएं कब और कैसे रखती हैं। जितिया का व्रत महिलाएं निर्जला रखती हैं, यानी कि इस व्रत में अन्न और जल कुछ भी ग्रहण नहीं किया जा सकता। छठ व्रत की तरह ये पर्व भी 3 दिन तक मनाया जाता है, लेकिन इस पर्व का सबसे मुख्य दिन होता है अश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, जिस दिन जितिया का निर्जला व्रत रखा जाता है। इसी दिन शाम के समय जिमूत वाहन की पूजा के समय उनकी कथा सुनी जाती है। जितिया व्रत के पारण के क्या नियम हैं और ये व्रत में पारण कैसे करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक जितिया व्रत के तीसरे दिन ही पूजा पाठ के बाद इसका पारण किया जाता है। कई जगहों पर इस दिन भी नहाए खाए वाले दिन ग्रहण किया गया भोजन ही किया जाता है, जैसे मड़ुआ की रोटी, नोनी का साग, दही, चूरा, खार आदि दोपहर 12 बजे के बाद पारण कर लेना चाहिए। बस सूर्यास्त के पहले पारण जरूर कर लें।